हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर विलियन यानी सॉल्यूशन के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे जो पेपर में हर बार पूछा जाता है। तो अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है। 6 ग्राम यूरिया 900 ग्राम जल में घोला गया है। ठीक है, यूरिया के मोल अंश की गणना कीजिए यदि यूरिया का अणुभार 60 दिया है। ठीक है, ये यूरिया का अणुभार, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें आपको अणुभार निकालना पड़ेगा, इसलिए कुछ कुछ अणुभार आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड सबसे पहले जब हम इसे हल करेंगे, सबसे पहले जो जो दिया है उससे पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया हमें, यूरिया का अणुभार और यूरिया का भार। यूरिया का भार कितना दिया है, 6 ग्राम। अब क्या लिखेंगे हम, यूरिया का अणुभार। अणुभार आपको याद रहना चाहिए यूरिया का, यूरिया के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो यूरिया का अणुभार 60 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये दिया है। अब ये 900 ग्राम जल में घोला गया है, यानी ये क्या दिया है, जल का द्रव्यमान या भार कितना दिया है, 900 ग्राम। ठीक है, जल का अणुभार भी हम ज्ञात कर लेते हैं। तो जल का अणुभार क्या होता है, जल यानी H2O, तो H2O का H 1 और 2 होते हैं H, इसलिए 2 प्लस O का ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो हम जब ऐड करेंगे तो 2 और 16 18। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है, सबसे पहले यूरिया का मोल। यूरिया का मोल क्या होगा, यानी यूरिया के मोलों की संख्या, तो क्या होगा, यूरिया का भार, शॉर्ट में लिख लेते हैं यूरिया का भार बट्टे यूरिया का अणुभार। ठीक है, तो यूरिया का भार कितना दिया है, 6 ग्राम और अणुभार 60 ग्राम। तो हम इसे काट लेते हैं, हमारा जब हम डिवाइड देंगे तो हमारा कितना आएगा, 0.1। ठीक है, वैसे ही हम जल का कर लेते हैं, जल का मोल। ठीक है, तो जल का मोल क्या होगा, जल का भार बट्टे जल का अणुभार। ठीक है, तो जल का भार कितना दिया हमें, 900 ग्राम लिख लेते हैं, और अणुभार कितना दिया है, 18 ग्राम। ठीक है, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 18 पंजे 90 यानी 50। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, यूरिया, हमसे पूछा क्या गया था, यूरिया के मोल अंश या फिर मोल प्रभाज। मोल अंश और मोल प्रभाज एक ही होता है, तो मोल अंश इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, यूरिया का मोल बट्टे यूरिया का मोल प्लस जो हमें जल दिया था, जल का मोल। ठीक है, तो यूरिया का मोल हमें कितना दिया था, 0.1 हमने निकाला था, अपॉन में 0.1 प्लस हमने निकाला था जल का मोल 50। तो हम इसे नीचे नीचे ऐड कर लेते हैं और ऊपर का वैसा नीचे हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 50.1। ठीक है, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.0020। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। तो फ्रेंड हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है और पिछले साल पूछा भी गया था, तो इसे अच्छे से देख लीजिए। एक अवाष्पशील विलेय के 1.0 ग्राम को 10 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, ठीक है, तो बेंजीन क्या होगा हमारा, विलायक। ठीक है, क्वथनांक में 1 डिग्री सेल्सियस का होता है। ठीक है, विलेय का अणुभार की गणना कीजिए यदि बेंजीन के लिए Kb 2.53 kg पर मोल हो। ठीक है, आइए हम इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले जो जो दिया है उसे लिख लेते हैं। दिया है क्या, सबसे पहले विलेय का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का
द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान हमारा कितना है? 1 ग्राम। फिर बेंजीन 10 ग्राम बेंजीन में घुलने पर, बेंजीन हमारा क्या है? विलायक। तो विलायक यानी बेंजीन का द्रव्यमान कितना है? 10 ग्राम। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है? यहाँ पर हम विलेय का द्रव्यमान स्मॉल w मानते हैं और विलायक का कैपिटल W। ठीक है, अब हमें क्या दिया है? क्वथनांक में उनन्य। ठीक है, क्वथनांक में उनन्यन। ठीक है, ये हमें किससे शो करते हैं? TB से। ठीक है, तो TB इक्वल टू क्या होगा हमारा? 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है बेंजीन के लिए? तो बेंजीन के लिए ये क्या है? विलायक। तो विलायक हमारा, विलायक के लिए हम क्या लिखेंगे? विलायक का मोलल उनन्यन स्थिरांक, इसको हम किससे शो करते हैं? KB से। ठीक है, तो KB हमें कितना दिया है? 2.53 kg पर मोल। ठीक है, अब आपको विलेय पदार्थ के अणुभार का सूत्र क्या होता है? M इक्वल टू 1000 इंटू KB इंटू स्मॉल w अपॉन डेल TB इंटू कैपिटल W। ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। ये हर क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसे हल होगा। ठीक है, तो अणुभार निकालने के लिए M इक्वल टू क्या करेंगे? जो जो दिया है उसको पुट करते हैं। हमें 1000 KB कितना दिया है? 2.53। W स्मॉल w क्या कितना दिया है? 1 अपॉन में TB कितना दिया है? 1 डिग्री सेल्सियस इंटू कैपिटल W कितना दिया है? 10। अब इसे हल करते हैं, 0 से 0 काटते हैं। अब इनका सब का मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर ऊपर का, तो कितना आएगा हमारा? 5253। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो हमारा विलेय पदार्थ का अणुभार का कितना होगा? 253। ठीक है, तो फ्रेंड अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें बोला गया है 9.0 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। तो आइए इसे हल करते हैं। सबसे पहले जो जो दिया है उसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो दिया है, सबसे पहले क्या दिया हमें? 9 ग्राम ग्लूकोज। तो हम क्या लिखेंगे? ग्लूकोज का द्रव्यमान, इसे हम स्मॉल w मान लेते हैं। कितना दिया है? 9 ग्राम। ठीक है, अब दूसरा क्या दिया है? 100 ग्राम जल। तो हम लिख लेते हैं जल का द्रव्यमान कितना दिया है? 100 ग्राम, इसे हम कैपिटल W मान लेते हैं, 100 ग्राम। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है? ग्लूकोज का अणुभार। ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है? ग्लूकोज का अणुभार, इसे हम M से प्रदर्शित करते हैं, जो कि कितना होगा? 180। ये हमें याद करके रखना है, ग्लूकोज का अणुभार 180 होता है। ठीक है, फिर इसमें बोला है हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। तो हम क्या लिखेंगे? हिमांक अवनमन हिमांक में अवनमन। ठीक है, हिमांक में अवनमन को हम डेल TB से शो करते हैं। तो हिमांक में अवनमन कितना है? 0.93 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हमें पता है पदार्थ का अणुभार यानी M लिख लेते सूत्रानुसार। तो हमें पता है सूत्र क्या होता है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था। पदार्थ का अणुभार M इक्वल टू
1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल डब्लू अपॉन में डेल टी बी इंटू कैपिटल डब्लू। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, मोलल अवनमन स्थिरांक। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं ऊपर जल के मोलल अवनमन स्थिरांक क्या होता है, डेल नहीं खाली ओनली के बी। ठीक है, जो कि हमें ज्ञात करना है। तो हम ये के बी है तो के बी को हम इधर रखते हैं, सबका हम तिरछा गुणा करते हैं। तो तिरछा गुणा करने पर के बी के जितने मल्टीप्लाई है वो सब बट्टे के नीचे चले जाएंगे, यानी 1000 इंटू स्मॉल डब्लू और ऊपर कितना रहेगा, m इंटू डेल टी बी इंटू कैपिटल डब्लू। ठीक है, अब हम मान रखते हैं हमारा m कितना था, m ये ग्लूकोज का अणुभार 180 इंटू डेल टी बी 0.93 इंटू कैपिटल डब्लू 100 ग्राम अपॉन में कितना 1000 गुणा स्मॉल डब्लू 9 ग्राम। ठीक है, अब हम इसे पहले काट लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 9 दूनी 18, फिर यहाँ पर 20 होगा तो 20 से 0 कैंसिल पहले। अब हमें यहाँ पर क्या क्या बचा, 0.93 और 2, तो हम इसे गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा 1.86 kg पर मोल। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो फ्रेंड, जल के मोलल अवनमन स्थिरांक यानी के बी हमारा कितना आया 1.86 kg पर मोल। तो फ्रेंड, अब हम मोलरता और मोललता के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपने हमारी मोलरता और मोललता की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाके देख लीजिए। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कास्टिक सोडा के 4 ग्राम और अणुभार कितना दिया है 40 को जल में घोलकर 200 सेंटीमीटर स्क्वायर विलयन बनाया गया, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या दिया है। ठीक है, तो दिया है कास्टिक सोडा के 4 ग्राम, तो हमारा कास्टिक सोडा क्या होगा, विलय। तो हम लिख लेते हैं कास्टिक सोडा का द्रव्यमान कितना होगा 4 ग्राम और अणुभार कितना दिया है, हम लिख लेते हैं कास्टिक सोडा का अणुभार 40 को जल में घोलकर 200 सेंटीमीटर स्क्वायर विलयन बनाया गया। तो हम लिख लेते हैं जल का द्रव्यमान, जल हमारा क्या है विलायक। ठीक है, तो जल का द्रव्यमान 200 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 200, तो 200 ml। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तब हम क्या लिखेंगे, कास्टिक सोडा यानी विलय कास्टिक सोडा, ठीक है, के मोलों की संख्या। ठीक है, मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या क्या होता है, द्रव्यमान बटे अणुभार। तो कास्टिक सोडा का द्रव्यमान और कास्टिक सोडा का अपॉन में कास्टिक सोडा का अणुभार। ठीक है, तो कास्टिक सोडा का द्रव्यमान हमें 4 ग्राम दिया है और अणुभार 40, इसको हम ऐसे ही लिखते हैं खाली। इसके बाद हमें क्या करना है, विलयन जो हमसे पूछा था, विलयन की मोलरता। ठीक है, तो विलयन की मोलरता क्या होती है, विलय के मोलों की संख्या। तो विलय हमारा क्या है कास्टिक सोडा, तो लिख लेते हैं कास्टिक सोडा के मोलों की संख्या। ठीक है, बट्टे में क्या होगा, जल का द्रव्यमान यानी विलायक का द्रव्यमान होता है,
तो ये जल हमारा विलायक है, इसलिए जल का द्रव्यमान, क्योंकि ये ml में दिया है तो अगर हम ml में करते हैं तो हमें 100 से गुणा देना पड़ेगा, ठीक है, 1000 से। तब हम लिख सकते हैं कास्टिक सोडा के मोलों की संख्या हमारा 4/40 आया, गुणा 100 बट्टे में कितना है जल का द्रव्यमान 200। अब हम इसे काटते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 यहाँ पर था, 1000 था, तो 2 पंजे 10, ठीक है। अब हमें 40 को नीचे लेना है, तो 4/40 गुणा 5, तो 5 8 40, तो हम काटते हैं 4 दूनी 8, जब हम इसे डिवाइड देंगे तो 0.5 आएगा, ठीक है। अब मोलरता को हम m से, कैपिटल M से संकेत करते हैं, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। जब हम यहाँ पर ऊपर 1 बचा तो 1/2 करेंगे, तो जब हम 1 से 2 को भाग देंगे तो हमारा 0.5 आएगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, विलयन की मोलरता कितनी होगी 0.5 m, ये हमारा आंसर है। तो दोस्तों अब हम और एक क्वेश्चन करते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2.5 ग्राम एथेनॉइक अम्ल जिसका सूत्र क्या होता है CH3COOH, ठीक है, के 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम जब हल करेंगे तो सबसे पहले जो जो दिया है उसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो दिया क्या क्या है, 2.5 ग्राम एथेनॉइक अम्ल, तो हम लिख लेते हैं CH3COOH का द्रव्यमान कितना दिया हमें 2.5 ग्राम। फिर हमें क्या करना है, इसमें तो CH3 और COOH यानी एथेनॉइक अम्ल का अनुभार नहीं दिया है, तो हम निकाल लेते हैं CH3COOH का अनुभार। अब अनुभार कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले C का देखते हैं। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, C2, C 2 बार है तो C2H कितनी बार है 3 और 1 4, ठीक है, और O कितने बार है 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, C का कितना होता है 12, कितने बार है 2, मल्टीप्लाई किया, प्लस करेंगे H का कितना होता है 1, मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, प्लस O यानी ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और गुणा करेंगे 2 से, ठीक है। अब हम इसे पहले गुणा करते हैं, 12 दूनी 24 प्लस 4 प्लस 16 दूनी 32, जब हम इसे ऐड करेंगे, ऐड करके कितना आएगा 60 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब हमें और क्या दिया है 75 ग्राम बेंजीन, तो हमारा एथेनॉइक अम्ल विलय है और बेंजीन क्या है विलायक, तो हम लिख लेते हैं बेंजीन का द्रव्यमान, बेंजीन का द्रव्यमान हमें क्या दिया है 75 ग्राम, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, पहले ये विलय है, विलय का मोलों की संख्या निकालना है, इसलिए CH3COOH के मोल, तो मोल का सूत्र क्या होता है द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान बटे विलय का अनुभार, तो विलय हमारा क्या है CH3COOH, तो हम लिख लेते हैं द्रव्यमान CH3COOH का द्रव्यमान बट्टे एथेनॉइक अम्ल जो कि CH3COOH है, तो इसका एथेनॉइक अम्ल का अनुभार, ठीक है। तो पहले द्रव्यमान दिया है, तो द्रव्यमान कितना है हमारा 2.5 अपॉन में अनुभार कितना है हमने निकाला था 60, तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 0.0417 मोल, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमारा सब कुछ निकल गया। अब जो क्वेश्चन में दिया था मोललता की गणना कीजिए, ठीक है। तो मोललता निकालते, विलयन की मोललता, ठीक है, विलयन की मोललता को हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, तो विलयन की मोललता क्या होगी, विलय के मोलों की संख्या यानी विलय हमारा क्या दिया है CH3
COOH के मोल अपॉन में क्या लिखेंगे, विलायक का द्रव्यमान होता है, तो विलायक हमारा बेंजीन दिया है, तो बेंजीन का द्रव्यमान, क्योंकि बेंजीन का द्रव्यमान ग्राम में दिया है तो हम ग्राम में लिख के इसको जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 1000 ऊपर चला जाएगा, यानी ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, बस अब हमें मान पुट करने हैं। तो CH3COOH का मोल कितने हमारे 0.0417 अपॉन में बेंजीन का द्रव्यमान 75 ग्राम गुणा 100 हज़ार। ठीक है, क्योंकि हमने ग्राम को केजी में चेंज किया था। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको काट देते हैं। 25 या 75, 25 चौक 140। ठीक है, अब जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 0.556 मोल पर केजी, क्योंकि मोललता हमेशा केजी में निकलता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। तब हमारा क्या निकालेगा, तब हम क्या लिखेंगे, विलयन की मोललता क्या होगी 0.556 मोल पर केजी। ये हमारा आंसर है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।